नेक्स्ट क्वेश्चन, तो कहां तक हो गया है? शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस का क्वेश्चन नंबर 16 हो गया है, राइट? लेट अस टॉक अबाउट द क्वेश्चन नंबर 17। बहुत सारा शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, फिर इसको खत्म कीजिए, फिर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, फिर हॉट्स क्वेश्चन, फिर नया चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स, है कि नहीं? फिर फन विथ मैग्नेट्स, बहुत सारे चैप्टर्स हैं। Why cannot we see a book which is placed? 17 देखिए, why cannot we see a book which is placed? Which is placed behind a wooden screen in a dark room. M. Behind a wooden screen. Chalk please. बी में है इन ए डार्क रूम। ये क्वेश्चंस है हमारे, समझे? क्वेश्चन है कि हम लोग क्यों नहीं देख पाते हैं जब एक किताब को वुडन स्क्रीन, लकड़ी के स्क्रीन के पीछे रख दिया जाए तो उस किताब को हम लोग नहीं देख सकते। ए में ये क्वेश्चन है, काहे आपको लिखना है आंसर में। इज इट क्लियर? दूसरा बी में है कि जब हम एक बुक्स को, किताब को अंधेरे कमरे में, एकदम डार्क कमरे में रख दें तो भी हम उस किताब को नहीं देख सकते। काहे नहीं देख सकते हैं, ये क्वेश्चन है। सबसे पहले ए में देखो, वुडन स्क्रीन के पीछे रखा हुआ बुक को हम लोग इसलिए नहीं देख सकते क्योंकि वो ऑपेक मटेरियल है। ओनली बिकॉज और जस्ट बिकॉज एन वुडन स्क्रीन इज एन ऑपेक मटेरियल्स। खत्म हो गया एक आंसर। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, शॉर्ट में आंसर खत्म करते हैं, ठीक। और इन डार्क रूम, डार्क रूम में तो इसलिए नहीं देख पाएंगे क्योंकि कोई भी लाइट रेज जो है वो हमारे आंखों में इंटर ही नहीं करेगी, तो फिर हम लोग कैसे देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे, तो आंसर खत्म है। लिखेंगे सिंस नो सोर्स ऑफ लाइट्स आर कमिंग फ्रॉम दैट डार्क रूम, सो दैट्स व्हाई वी आर नॉट एबल टू सी अ बुक व्हिच इज प्लेस्ड इनसाइड अ डार्क रूम। खत्म होता है। इज इट क्लियर? तो हमने यह कर दिखा है। चलो आंसर लिख लेगा। अंधेरे कमरे में रखा हुआ किताब काहे नहीं दिखेंगे? पता चला ना, क्योंकि उसमें से कोई भी लाइट रेज आ ही नहीं रहा है जो हमारे आंखों में इंटर करे और फिर देखे। क्योंकि देखने का मैकेनिज्म क्या है कि किसी भी चीज को देखना है तो सबसे पहले उस चीज से रिफ्लेक्टिंग रेज जो है वो हमारे आंखों में इंटर करना चाहिए। क्योंकि कमरा डार्क है इसलिए नहीं आ सकता, तो नहीं देखेंगे। खत्म हो गया। लिखेंगे सिंस ए वुडन स्क्रीन is an opaque materials, अब ये मत पूछ देना कि ओपेक मटेरियल्स क्या है। वैसा मटेरियल्स जिसके थ्रू हम लोग इस तरफ से उस तरफ नहीं देख सकते उसको बोलते हैं ओपेक मटेरियल्स। क्लियर? सो दैट्स व्हाई we cannot see a book which is placed
placed behind a wooden screen. चलो खत्म हो गया जी। बी में देखिए डार्क रूम की बातें किया है, राइट। बहुत आसान है। आंसर में लिखेंगे कि सिंस नो एनी टाइप ऑफ light rays enters our eyes, so that's why we cannot, यही कारण है कि हम लोग नहीं देख सकते। वी कैनॉट सी, कहां चला गया, वी कैनॉट सी अ बुक विच इज प्लेस्ड इन अ डार्क रूम। चलो आंसर खत्म हो गया, इसको लिख लीजिए, फिर मिटा के आगे मूव करते हैं। क्लियर, ऑल क्लियर। चलो लिख लिया, मिटा दे, बोलिए ना। हाँ हाँ बोलने में भी इतना संकोच, ठीक है। मिटा दे मिटा दे मिटा दे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सोर्सेस ऑफ लाइट? विच ऑफ द फॉलोइंग आर द
सोर्सेस ऑफ लाइट। जैसे में लिखा हुआ है सन, टेबल, मून, स्टार, इलेक्ट्रिक बल्ब, फायरफ्लाई। फायरफ्लाई समझता है? जुगनू की बातें कर रहा है, जुगनू बोल रहा हूं। मेटियोर, अगला है प्लैनेट्स। मिरर, फिर चेयर। ये क्वेश्चंस नंबर 18 है, इसका आंसर है हाँ, दिया हुआ है आंसर है। बहुत आसान क्वेश्चंस है ये। पूछा है ना कि नीचे जो है वो कुछ वस्तुओं का नाम दिया हुआ है। पहले हम लोग देख लेते हैं एक बार, फिर उसके बाद आंसर मिलाएंगे। नीचे जो है वो कुछ वस्तु दिया हुआ है, ठीक, उसका नाम दिया हुआ है, और उसमें से आपको बस उसका नाम लिखना है जो लाइट का स्रोत है, यानी कि जो हमें प्रकाश देता है, लाइट देता है, लाइट फैलाता है, उसका नाम लिखिए आंसर में, ठीक है। तो सन, इससे लाइट मिलता है, इसको लिखेंगे। टेबल, ये लाइट नहीं दे सकता। मून, ये भी लाइट नहीं दे सकता है, इसको भी नहीं बोलेंगे कि ये सोर्स ऑफ लाइट है। लेकिन कुछ लड़का बैठ करके सोच रहा होगा कि चांदनी रात में चांद को चमकते हुए देखा हमने सर। तो ऐसा इसलिए क्योंकि वो जब पूर्णिमा का दिन होता है, वही ना कुछ बोलते हैं उसको, जो भी हो, तो फुल नाइट, फुल मून नाइट डे, फुल मून नाइट के दिन क्या होता है कि जो चांद है वो सन का लाइट को अपनी ओर लेकर के नीचे पृथ्वी की ओर रिफ्लेक्ट करता है। इसीलिए हम लोग ऐसा देखते हैं कि मून से लाइट आ रही है। एक्चुअली में किसी भी तरह का कोई लाइट वो खुद से नहीं दे सकता, वो सन का लाइट को चुरा करके पृथ्वी पे प्रकाश देता है, समझे। तो इसके पास खुद का तो है ही नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल, इस चीज को आप ऐसे समझ सकते हो कि आपके पास एक मिरर है, ठीक है, आप निकले बाहर, खिड़की के पास या फिर गेट के पास है, कोई गली में बूढ़ा व्यक्ति देखा, ठीक है, तो उसके चेहरे पर जो सनलाइट है वो रिफ्लेक्ट करने लगा, उसको चिढ़ाने के लिए, है कि नहीं। तो चूंकि आईने में किसी भी तरह का कोई रोशनी नहीं है, आपने सन का लाइट ले लिया, यानी कि आपने चोरी किया एक तरह से, और फिर उसको रिफ्लेक्ट किए। तो क्या मिरर को सोर्स ऑफ लाइट बोलेंगे? नहीं बोलेंगे, क्योंकि उसके पास खुद का लाइट नहीं है। इज इट क्लियर? समझ गया ना। तो मून को नहीं बोल सकते। स्टार है, क्यों? क्योंकि सन भी तो एक प्रकार का स्टार है जी। इलेक्ट्रिक बल्ब ये भी है, क्या है? तो सोर्स ऑफ लाइट है ये। देखो तो यहां पे भी बहुत सारे एलईडी बल्ब लगे हुए हैं एकदम चारों तरफ, यहां से शुरू है और ऐसे ऐसे, यहां से शुरू है और ऐसे ऐसे होते 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 वहां तक लगी बल्ब लगे हुए हैं, समझे। और इधर भी। इज इट क्लियर? यहाँ पे होते आप तो जरूर देखो आप पता, ठीक। कोई बोलेगा नहीं कि सर कैमरा घुमा दीजिए, नहीं तो फिर बहुत कूटते हैं। इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया। फायरफ्लाई, फायरफ्लाई भी एग्जांपल्स में होगा। फायरफ्लाई को हिंदी में जुगनू बोलते हैं। तो जुगनू भी तो चमकवे करता है। अगर आपके कमरे में 100 जुगनू को अगर मैं छोड़ दूं तो आपके कमरे रोशनी से भर जाएंगे, ग्रीन लाइट से, समझे। फिल्मों में नहीं देखा है, वैसे ही कुछ होता है। फायरफ्लाई हो गया। मेट्योर देखिए, ये भी है लाइट का स्रोत, है कि नहीं। जब मेट्योर टूटता है, जब गिर रहा होता है, तो बहुत सारे प्रकाश रोशनी इससे निकल रहा होता है। प्लैनेट्स, पृथ्वी प्लैनेट है, ग्रह है, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून।
ये सारे प्लैनेट्स का नाम है जिससे कोई भी लाइट नहीं निकल सकता। तो प्लैनेट्स तो इलेक्ट्रिक सोर्सेस ऑफ लाइट का स्रोत है नहीं, मिरर से भी नहीं कोई लाइट, चेयर से भी कोई लाइट का स्रोत नहीं है। इज इट क्लियर? तो खत्म होता है, क्वेश्चन नंबर 18 खत्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको लिख लो। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 19, ठीक। एक्सप्लेन हाउ वी आर एबल टू सी, the table lying in a room through it though it does not in a room though it does not give out its own light. क्वेश्चन नंबर 19 आपको समझ में आया? समझिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या है कि एक्सप्लेन हाउ, एकदम चर्चा कीजिए, वर्णन कीजिए कि कैसे वी आर एबल टू सी, हम लोग देख पाते हैं एक टेबल को जो कि एक कमरे में रखा गया है। चूंकि टेबल में से तो किसी भी तरह का कोई लाइट नहीं निकल रहा है, लेकिन फिर भी हम टेबल को कैसे देख पा रहे हैं जो कमरे में रखा हुआ है? क्यों? क्योंकि हमने तो आपको बताया था कि हम लोग उसी चीज को देखते हैं जिस चीज में से लाइट रेज निकल रहा है। क्लियर है? यही फैक्ट है, यही सच्चाई है। तो उस टेबल को कैसे देख पाते हैं? क्योंकि टेबल तो कोई लाइट का स्रोत नहीं है। ऐसा इसलिए, भले ही टेबल के पास खुद का प्रकाश नहीं है, लेकिन वो दूसरे को प्रकाश को लेकर के रिफ्लेक्ट करता है लाइट रेज को, जो कि हमारे आंखों में जाती है, फिर हम लोग उस टेबल को देख पाते हैं। चाहे वो टेबल हो, चाहे कमरे में रखा हुआ कोई भी ऐसा वस्तु जो लाइट का स्रोत नहीं है, इस तरह से हम उसे भी देख पाते हैं। यानी कि नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट को हमने आपको पढ़ाया तो था टॉपिक में ही कि नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट को भी हम लोग क्यों और कैसे देख पाते हैं। क्लियर है? तो आंसर खत्म होता है। वो रिफ्लेक्ट करता है दूसरे को, लुमिनस ऑब्जेक्ट का लाइट को लेकर के नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट करता है, फिर हमारे आंखों में जाती है, फिर हम लोग देख पाते हैं। खत्म हो गया। तो आंसर को लिख लीजिएगा, लिखेगा कि सिंस ए टेबल कैन रिफ्लेक्ट the light rays which is taken from a luminous object। चूंकि टेबल जो है वो लाइट रेज को रिफ्लेक्ट कर सकता है, जो और उस लाइट रेज को कहां से लिया है, इसने कहां से चोरी किया है? तो लुमिनस ऑब्जेक्ट से। इज इट क्लियर? ओके, लुमिनस ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप। दिस light rays enters our eyes and we are
able to see a table lying in our room. चलो ये खत्म होता है, इसको लिख लीजिए, फिर आगे मूव करते हैं। हो गया, मिटाए। अगर लिख लिए हो तो मिटा दें। Can I erase it? चलो ठीक है, मिटा देते हैं भाई। अभी तक लिखे हुए नहीं किया है जी, कितना धीरे धीरे लिखता है, बहुत टाइम हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 20 है। ठीक, जितना भी क्वेश्चन रहे सब कर लेंगे, है कि नहीं, चाहे जे हो जाए, एक भी नहीं छोड़ने वाले। ए में देखो, नेम 3 ऑब्जेक्ट्स। नेम 3 ऑब्जेक्ट्स नेम 3 ऑब्जेक्ट्स। कहाँ गया क्वेश्चन? 3 ऑब्जेक्ट्स which produce their own light. All light
बी में है नेम 3 ऑब्जेक्ट्स। नेम 3 ऑब्जेक्ट्स विच वी सी बाय देयर रिफ्लेक्टेड लाइट। नेम 3 ऑब्जेक्ट्स which we see by their reflected light। ये क्वेश्चंस है, कुछ लोग मूर्ख के मूर्ख ही होते हैं, उसे नहीं समझाया जा सकता। नेम 3 ऑब्जेक्ट्स विच वी सी बाय देयर रिफ्लेक्टेड लाइट। वेरी सिंपल क्वेश्चंस। ए बिस्मा के ए देखिए, नेम 3 ऑब्जेक्ट्स विच प्रोड्यूस देयर ओन लाइट। आप 3 गो ऐसा ऑब्जेक्ट्स का नाम बताइए जो कि खुद का प्रकाश है, जिसके पास खुद का प्रकाश है, जो खुद से प्रकाश फैला सकता है। यानी कि लुमिनस ऑब्जेक्ट का एग्जाम्पल पूछ रहा है। क्यों, कैसे? क्योंकि जो खुद से प्रकाश फैलाए, जिसका खुद का प्रकाश होता है, उसको लुमिनस ऑब्जेक्ट बोलते हैं। सबसे पहले सन है कि नहीं, इलेक्ट्रिक बल्ब, फायरफ्लाई। चलो खत्म हो गया। बी नंबर देखिए, नेम 3 ऑब्जेक्ट्स विच वी सी बाय देयर रिफ्लेक्टेड लाइट। 3 ऐसा ऑब्जेक्ट्स का नाम बताओ जिसके पास, जो कि लाइट को रिफ्लेक्ट करने के कारण देखते हैं हम लोग, यानी कि नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट का एग्जांपल पूछा। तो बहुत कुछ हो जाएगा, जैसा टेबल हो जाएगा, बुक्स हो जाएंगे, पेन हो जाएगा। चलो खत्म हो गया ये। इज इट क्लियर? खत्म हो गया 20 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बातें करें। क्वेश्चन नंबर 21। ओके, लेट अस सी। हाउ कैन यू सी the pages of a book? Of a book that you read at night. That you read at night. ये क्वेश्चंस है हमारे, ठीक है। आंसर लिखेगा। When a bulb is switched on, then the pages reflect the light of glowing bulb that enters our eyes, and in this way we are
able to see the pages of, चलो खत्म हो गया जी, ठीक है। क्वेश्चंस था कि जब हम लोग रात के समय में बुक को ओपन करके पढ़ते हैं तो वो पेजेस को कैसे देख पाते हैं। तो जब हम लोग पढ़ते हैं तो उस बल्ब को स्विच ऑन कर देते हैं, बल्ब जला लेते हैं, और जो किताब का पेजेस है वो उस ग्लोविंग बल्ब के लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, जो कि हमारे आंखों में जाता है, और जब हमारे आंखों में गया लाइट रेस तो फिर हम लोग उस बुक्स का पेजेस को इजीली देख पाते हैं। तो इस तरह से हम लोग बुक का पेज को देख पाते हैं। चलो खत्म हो गया ये, क्लियर? ओके, सबको पता चल गया? ठीक है, फिर इसको लिखिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करेंगे। आगे बात करें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 21 हो गया नहीं? क्वेश्चन नंबर 22, why can you see the table and chair in a room during daytime?
भाई कैन यू सी द टेबल एंड चेयर इन ए रूम ड्यूरिंग डे टाइम? दिन के समय में आप अपने कमरे में टेबल और चेयर को क्यों देख पाते हैं, ये क्वेश्चन है हमारा। समझे? तो आंसर लिखेगा। लिखेंगे कि सिंस कॉमा द टेबल एंड चेयर can reflect the light rays that enters our eyes. So that's why we are able to see the table and chair in a room during daytime. चलो खत्म हो गया ये। ठीक, क्वेश्चंस था। क्वेश्चन क्या था तो आपको पता ही है कि दिन में हम लोग टेबल चेयर को जो कमरे में रखा हुआ उसको क्यों देख पा रहे हैं, क्योंकि जो टेबल और चेयर है वो दिन के उजाले में क्या करेगा, तो वो लाइट रेज को रिफ्लेक्ट करेगा जो कि हमारे आंखों में जाएगा, और जब आंखों में लाइट रेज किसी भी चीज की जाएगी तो वो चीज हम लोग देख पाते हैं। तो इस तरह से टेबल चेयर को हमने देख पाया। इज इट क्लियर? तो ये खत्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको लिख लीजिए, आगे बढ़ते हैं फिर। Have you written this? Can I erase it? Okay. मिटा दो ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। Why cannot you see the table
and chair in a room when it is dark. क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन है कि जब अंधेरे कमरे में टेबल चेयर को रखा गया तो आप इसको क्यों नहीं देख पाते हो? दिस इज आवर क्वेश्चन। तो आंसर लिखेगा सिंस नो एनी rays, light rays can reflect the table and chair when chair that enters our eyes. And we cannot see it so that's why we cannot see the table and chair in a room when it is dark. चलो ये खत्म हो गया। तो जब डार्क कमरे में एक टेबल चेयर को रखा गया तो चूंकि उसमें से किसी भी तरह का कोई भी लाइट रेज रिफ्लेक्ट ही नहीं होगा, और जब रिफ्लेक्ट ही नहीं होगा तो हमारे आंखों में भी किसी भी तरह का कोई लाइट रेज इंटर नहीं करेगी, और जब इंटर नहीं होगा तो फिर हम लोग देख भी नहीं पाएंगे। इज इट क्लियर? तो यही कारण है कि अंधेरे कमरे में रखा गया कोई भी वस्तु, टेबल चेयर ही नहीं, कोई भी वस्तु को हम लोग नहीं देख सकते। चलो ये खत्म होता है, इसको लिख लीजिए। टाइम भी लगभग हो ही गया, तो आज के इस क्लास में मैं यहीं पे आपको छोड़ता हूं। सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास एंड फॉर दैट यू मस्ट वेट। हैव ए नाइस डे, एंजॉय योर डे।